पोषण सखी विधानसभा की ओर रुख करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लोगों को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं, घर वालों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ना ही उनसे वार्ता करने को दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी भी पोषण सखी की ओर से किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करे। एक और जहां शीतकालीन सत्र में ये लोग अपनी मुद्दा उठाए थे, कई ऐसे मंत्री हैं जो इन लोगों का मुद्दा उठाए थे, जैसे जोभा मांझी हो या फिर अन्य जो विधायक है, वो लोग भी शीतकालीन सत्र में इन लोगों का मुद्दा उठाए थे। अब विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि सदन में अभी इन लोगों का मुद्दा उठे, जिसको लेकर ये लोग अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंची थी कि विधानसभा सत्र में इन लोगों का मुद्दा उठे, जैसे शीतकालीन सत्र में इन लोगों का मुद्दा उठा था। हमारे साथ कुछ पोषण सखी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अब आगे इन लोगों को क्या कुछ करना है। भूखे मरना पड़े, घर में जब भूखे मर रहे थे 12 महीना से, तो यही भूखे मरेंगे और क्या करेंगे आगे। हम लोग झरिया प्रखंड से हैं। पिछले आप लोग 6 दिनों से भूख हड़ताल में हैं, आप लोगों की घर की भी काफी समस्या हो रही है। शीतकालीन सत्र में भी आप लोग अपना मुद्दा उठाए थे, इस बार बजट सत्र भी चल रहा है। कुछ नहीं, हम लोग के बारे में है ना, विधानसभा में बात उठा। शीतकालीन सत्र में जोभा मांझी बोली थी कि आप लोगों का ड्रेस कोड और बीमा पास किया जाता है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। और 2 महीने पहले जोभा मांझी बोली थी कि आप लोग का मानदेय मिल जाएगा और आप लोग का बात उठेगा बजट सत्र में, लेकिन हम लोग का बात भी नहीं उठा, ना हम लोग को मानदेय मिला। 2 महीने से ज्यादा हो गया। हम लोग सभी विभाग को लेटर दे चुके हैं, लगभग सभी विधायक, सभी सांसद, जहाँ जहाँ होता सब जगह हम लोग लेटर दे चुके हैं। सब जगह से हम लोग को निराश लौटना पड़ा, तब हम लोग लास्ट में विधानसभा आए हैं। बजट सत्र भी शुरू हो गया, उसकी कार्यवाही भी शुरू हो गई है, आप लोग सदन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे? मैडम, हम लोग सदन तक अपनी बात लड़कर पहुंचाएंगे, और अगर हम लोग की बात नहीं मानती है हेमंत सरकार, तो फिर जिस तरह मेरी 2 पोषण सखी बैठी है धरना पर भूख हड़ताल में, और अगर मेरी पोषण सखी बहनों को कुछ हो जाता है दोनों को, तो फिर हम लोग सब यहीं आत्मदाह कर लेंगे या तो मर जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि घर में मेरे बच्चे लोग जो ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग भी मर जाएंगे, घर क्यों वापस जाएंगे। कि स्थायीकरण भी हो। जी, स्थायीकरण किया जाए। हम लोगों की 5 मांगे हैं मैडम। हम लोगों को ड्रेस कोड बीमा दिया जाए और नियमावली बनाया जाए, नियमावली बनाकर स्थायीकरण किया जाए, और 12 महीने का जो बकाया मानदेय है सो सब पूर्ण किया जाए। हम लोग को कोई पहचान नहीं है, हम लोग को ड्रेस कोड बीमा सभी दिया जाए। हम लोग अपने आप बार तो शीतकालीन सत्र में आप लोगों का उठा भी था, जोभा मांझी भी उठाई थी कि आप लोगों का ड्रेस कोड बीमा सही। मैडम वादा खिलाफी कर दी, हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किया गया। हम लोगों को जोभा मांझी बोले थे कि आप लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला, ना हम लोग को पहचान मिला। यहाँ तक कि हम लोग जो मेहनत किए हैं, कोरोना काल में हम लोग लगातार ड्यूटी किए हैं। बाहर से जो परदेशी आए उनका भी हम लोगों ने टेस्ट करवाया, कोरोना टेस्ट करवाया, सबको वैक्सीन दिलवाया, बुला के हर दिन हम लोग कोरोना वैक्सीन में काम किए हैं। हम लोग से ड्यूटी लगातार लिया गया कोरोना काल में, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ नहीं सरकार दिया। और उस समय हम लोग को कोई सुविधा नहीं थी, हम लोग इसी तरह जाते थे और ड्यूटी करते थे। उस समय हम लोग का कोई सुविधा नहीं दिया। देख सकते हैं जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में भी इन लोगों का मुद्दा उठा था, इन लोगों की बातें उठी थी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जोभा मांझी ने वादा खिलाफी किया है। क्योंकि जोभा मांझी ने शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाया था, बात उठाई थी कि इन लोगों को ड्रेस कोड के साथ बीमा, स्थायीकरण सब कुछ किया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जोभा मांझी ने वादा खिलाफी किया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अलग अलग लगभग 6 जिले से पोषण सखी यहाँ पर पहुंची। इन लोगों का कहना है कि घर में काफी दिक्कत हो रही है, पिछले 12 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, साथ ही साथ घर में बच्चों को पढ़ाई को लेकर काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, साथ ही साथ ट्यूशन फी देने की भी इन लोगों के पास पैसे नहीं है। आज ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आई है। लगभग मैडम हमारी कई बहनें
काल के गाल में समा चुकी है। किन्हीं को हो गया बीमारी तो इलाज नहीं करा पाई पैसे के अभाव में। हम लोग सोचे थे कि अब मानदेय आएगा तो इलाज कराएंगे। सबसे यहाँ वहाँ आप लोगों को पहले मिलता था? मात्र एक दिन का 100 रुपया मैडम, 3000 रुपया हम लोग का मानदेय है। हम लोग को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, न्यूनतम मजदूरी जो था वो भी नहीं मिल रही है। हम लोग उतने में काम कर रहे हैं, उतने में भी सरकार देने में सक्षम नहीं है पोषण सखी का मानदेय। और हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को 60 साल के लिए रखा जाता है। हम लोग का नियुक्ति पत्र में सही वही लिखा। केंद्र सरकार की ओर से 2017 में ही पोषण। ये मैडम, अगर केंद्र सरकार हम लोगों को 2017 में बंद कर दिए थे तो फिर हम लोगों को राज्य सरकार ने 3 साल मानदेय क्यों दिया? 18, 19, 20 इनको मानदेय नहीं देना चाहिए था। हम लोगों के पोषण सखी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। हम लोग अगर उस समय छोड़ दिए रहते यहाँ भी राज्य सरकार भी, तो हम लोग दूसरे चीज में काम किए रहते, कोई न कोई वैकेंसी भरे रहते। हम लोग का अब समय भी निकल चुका है। हम लोग अब देखिए एज भी नहीं रहा हम लोग का काम करने का। अब हम लोग कैसे करेंगे बोलिए? तो हम लोग इससे बढ़िया है कि हम लोग यहीं मर जाए, घर ही नहीं जाए। तो आप देख सकते हैं लगभग